बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट में हम हर हफ्ते कोशिश ये करते हैं कि आपकी मुलाकात जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ करवा सकें जिनका मुआशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी नज़र है और जो मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हो सके। और वो लोग जो कि पाकिस्तान में इसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए अपनी काविशें कर रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ़ हो सके। और ना सिर्फ तारुफ़ हो सके बल्कि हम प्रॉब्लम्स के साथ-साथ आपको सॉल्यूशंस भी बता सकें। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं, आप इनसे पहले मिल चुके हैं हमारे पॉडकास्ट में। इनका नाम है इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार अंजुम एक्चुअली। एंड इफ्तिखार अंजुम के बारे में आपने पहले पॉडकास्ट में सुना होगा कि ही इज़ एआई एक्सपर्ट इन पाकिस्तान माशाल्लाह, और बहुत सारा इनका जो है कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एआई और लोगों को एआई से मुतारिफ करवाने में पाकिस्तान के लोगों को। और मैंने सुना ये है अब और मैंने देखा भी ये है कि ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हुए हैं और काम कर रहे हैं बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जहाँ पे एआई सपोर्ट दे रहे हैं लोगों को। सो रिसेंटली मुझे इन्होंने बताया है कि कोई इंडिया में जो है, इंडिया के बहुत सारे लोग जो कि एआई सीखना चाहते हैं उनके मेंटोर हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ इसलिए है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए पता नहीं उतने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन दुनिया क्योंकि इनके बारे में जानती है, तो दुनिया उनसे फ़ायदा उठा रही है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट का जो एक सबसे बड़ा वीकनेस है ना, कि यहाँ पे टैलेंट को उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता जहाँ जैसे यूज़ किया जाना चाहिए। अ, वो आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है। इसके साथ-साथ इफ्तिखार साहब ने एआई यूनिवर्सिटी जो है वो मुतारिफ़ करवा दी है, यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी इन्होंने मुतारिफ़ करवाई है। आज के इस पॉडकास्ट का ख़ास तौर पे जो मकसद है, हमें यही जानना है कि जो यूनिवर्सिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, एक तो इसका नाम बहुत ही खूबसूरत है, एआई वर्सिटी। सो इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये एआई को और बहुत ही कैची नाम है। ये एआई वर्सिटी एक्चुअली है क्या? इसका पर्पस क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करेगी? लोग इससे हमारे जो हैं वो क्या वाक़ई ही, जैसे इन्होंने अभी इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा टारगेट किया है, मगर लास्ट टाइम जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें हमने आप सबको दावत दी हुई थी कि आप हमारा एक फॉर्म जो है उसको फ़िल कीजिए और आप हमारी एआई क्लासेस का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आप सब ने बहुत भरपूर हिस्सा भी लिया, क्वेरीज़ भेजी, आपने फॉर्म को फ़िल करके भेजा और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं अभी इफ्तिखार आपको बताएँगे कि क्या हमारे जो आने वाला कोर्स एआई वर्सिटी का जो फर्स्ट कोर्स है, क्या उसमें वो लोग शामिल होंगे या उनको किस तरह से वो कैटर करेंगे। सो इफ्तिखार साहब की तरफ चलते हैं ताकि वो एआई वर्सिटी के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें और हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। जी, वालेकुम सलाम। ताहिरा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गिविंग अस टाइम इफ्तिखार। आप इट्स बीन एन ऑनर कि आप यहाँ पे दोबारा से जो है तशरीफ़ लेके आए हैं। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपके साथ हूँ। सो ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। लास्ट हमारा पॉडकास्ट जो था इफ्तिखार, दैट वेंट सो वायरल और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया कि मैंने आपको कम बोलने दिया। तो आज का जो काम है ना मेरा, मैंने सोचा है कि मैंने आपको ज़्यादा बोलने देना, क्योंकि मैं खुद भी उसमें बड़ी क्यूरियस हो रही थी कि अच्छा मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने दिमाग में सवाल चल रहे थे। बट आज जो है मैं चाहती हूँ कि आप हमें, आपने जो यूनिवर्सिटी मुतारिफ करवाई, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि एआई वर्सिटी के नाम से जानी जाती है, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ये इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। थैंक यू वेरी मच ताहिरा। ये जो कॉन्सेप्ट है एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड का, ये मुझे उस वक़्त परसीव हुआ जब आई वाज़ लर्निंग एआई। तो जब मैं एआई की एजुकेशन जो है वो ले रहा था, तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज हंट कर रहा था। बहुत सारे जो मैंने जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे, जो एआई जो कोर्सेज के प्लेटफॉर्म हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं, उनको मैंने देखा। यूट्यूब चैनल्स मैंने जो है वो देखे और जितना इंटरनेट पे कंटेंट हो सकता था वो एक्सप्लोर किया। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे कोर्सेज हो रहे थे पूरी दुनिया में, मैंने एनरोल किया। आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन, बट आई फाउंड वन प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये था कि देर इज नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन द होल वर्ल्ड कि जहां पे आपको एआई से रिलेटेड फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट वो सारे प्रोग्राम, सारी ट्रेनिंग जो है वो मिल सके। दैट वाज वन पेन पॉइंट। और जो दूसरा पेन पॉइंट मैंने फील किया वो ये था कि जो कोर्सेज हमारे पास डिफरेंट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हैं,
जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो व्हाट आई फेल्ट कि जो उनको पढ़ाने वाले हैं दे आर प्रोफेसर्स। वो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने पीएचडी की हैं, जिन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं और बड़ी किताबें लिखी भी हैं। लेकिन जब वो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं तो हमें वो नॉलेज थ्योरेटिकल लगता है। तो जब मैंने उसको डीप डाइव किया तो मैंने देखा कि दे आर बुक थियरिस्ट, दे हैव वेरी डीप नॉलेज, उनकी नॉलेज की डेप्थ बहुत ज्यादा है, बट दे आर नॉट रियल बिल्डर्स। फिर हमने इस बात पे सोचा कि अगर हम एआई बिल्डर्स की बात करते हैं कि एआई के ऐसे लोग डेवलप करने चाहिए जो एआई पावर्ड एप्लीकेशन, एआई एजेंट्स डेवलप कर सकें, तो शायद प्रोफेसर्स वो काम नहीं कर सकते, वो नहीं पढ़ा सकते। तो वी नीड पीपल कि जिनकी बनाई हुई टेक हम आज यूज कर रहे हैं। देन आई प्रोसीड द आइडिया, आई प्रेजेंटेड द आइडिया, और इस आइडिया पे मैंने एआई वर्सिटी का पूरा प्रपोजल लॉन्च किया। और मैंने एआई जो बिल्डर है उनका एक ग्लोबल कोहोर्ट जो है वो ज्वाइन किया हुआ था। और बैंगलोर में जब मैंने ये आइडिया प्रेजेंट किया तो इट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड, ये तो ब्लास्ट और हुआ होगा। एवरीबडी सपोर्टेड मी, ऑल्दो कि आई वाज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान कि जिसने पाकिस्तान से उसमें पार्टिसिपेट किया। किया। तो उस पे जब हमने उसकी प्रेजेंटेशन दी, अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्टेक्टेड मी आफ्टर दैट इवन फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट फ्रॉम पाकिस्तान। और इसका सबसे बड़ा जो यूएसपी समझ लीजिए वो ये है कि यहाँ पे एआई से रिलेटेड फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सारे कोर्सेज हैं, एंड दीज कोर्सेज आर नॉट जस्ट फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी पाकिस्तानी प्रोफेसर, these courses are from the world AI builders के जो जिनकी टेक्नोलॉजी आज हम इस्तेमाल करें। तो ये कॉन्सेप्ट है एआई वर्सिटी का। इफ्तिखार, ये रुशनास करवाने के लिए कि वेयर दिस आइडिया हैज कम फ्रॉम और कैसे आपने इसको कंसीव किया, क्योंकि आइडियाज मैं अगले दिनों पढ़ रही थी कि आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होते हैं, मगर उसको कंसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना इज द रियल डिफिकल्ट थिंग। लेकिन माशाल्लाह यू हैव एग्जीक्यूटेड दिस। अच्छा, अब आप जो बात मुझे बता रहे हैं वो ये है, और ये भी बतानी है कि कॉफी प्लांट की कॉफी कैसी है। हाँ, दैट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पता है ना, कॉफी प्लैनेट में मेरी थोड़ी थोड़ी एसोसिएशन है, मोहब्बत है मुझे उससे, कॉफी प्लैनेट से, तो उसका नाम लेना जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इफ्तिखार, आपने कहा है कि ये ग्लोबली जो है इसमें वो लोग होंगे जो कि एआई बिल्ड करते हैं, बेसिकली जिन्होंने अभी तक ये प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं, ये वो सारे लोग जो हैं इसमें होंगे। तो फिर इसकी जुबान जो सिखाने की होगी, क्या वो इंग्लिश होगी फिर, या उर्दू होगी, या क्या होगा फिर वो? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने, लिस्ट में नहीं था ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्या एआई एजुकेशन के लिए रेडी है या नहीं है। अगेन अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बैरियर स्टिल लैंग्वेज है। तो वी हैव केटर्ड दैट, वी आर रिकॉर्डिंग द कोर्सेज फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया इन उर्दू एंड हिंदी। अच्छा, वाह। और इसका एक ग्लोबल वर्जन है जो कि ऑब्वियसली इंग्लिश में है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर करवा रहे हैं। और फिर चूंकि ये एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, तो अगर एआई की यूनिवर्सिटी में ही एआई इस्तेमाल ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो जेनेरिक, इट वुड बी इन इंग्लिश, but it would be translated in every dialect, even not in language, in different dialect. It will be translated in Punjabi, it will be translated in Hindi, it will be translated in even in Sindhi. Wow, you would see whatever would be the capability. We are working on that. So it will be ideally a global platform के जहाँ पे language would not be a barrier. यानी जैसे आप अभी, ये तो बहुत ही वंडरफुल है, बिकॉज ऐसे हम बात करते करते भी अक्सर इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल कर लेते, तो अक्सर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है इस बात के ऊपर कि हमें आधी बातें समझ आती हैं और आधी बातें जो हम मिस कर जाते हैं। उसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि ट्यून अप इस तरह से हुए होते हैं कि मिक्स हो जाता है। माजरत चाहते हैं उसके लिए, ये हमारी गलती है और हमें इससे सीखना चाहिए कि हमारे सुनने वाले लोग जो उनको क्या चीज समझ आती है ज्यादा। अच्छा, और जैसे आपने खुद भी बताया इफ्तिखार कि जैसे आपके प्रोफेसर जो थे श्योरली वो तो
क्योंकि वो ग्लोबली थे और वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, तो आपने तो सब कुछ इंग्लिश में ही कंसीव किया होगा। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी और बलोची जो हमारी ज़ुबानें हैं उनको ज़रूर कंसिडर करें। एंड दिस इज़ मार्वेलस एक्चुअली, आपने दिल खुश कर दिया ये बता के कि हर ज़ुबान में थैंक यू होगा। ताहिरा। अच्छा, दूसरी जो एक चीज़ है, जैसे हम देखते हैं कि इस वक़्त डिजिटल मार्केटिंग जो है, इट हैज़ टेकन ओवर। यानी हमारा जो डिजिटल मीडिया है, वो आप देखें कि लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट्स करनी हो, लोगों ने अपने बिज़नेस के बारे में कोई बात करनी हो, कुछ भी करनी हो, दे यूज़ डिजिटल मीडिया, ई-कॉमर्स और उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो किए जाते हैं। क्या एआई जो है वो सीखने के बाद हम इन चीज़ों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ पाएँगे, या एआई विल बी एंटायरली डिफरेंट थिंग और ये इससे जो है वो कट ऑफ हो जाएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। और बहुत सारे लोग इसमें सवाल करते हैं कि सर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम पहले डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हमारा तो ई कॉमर्स है, तो वी विल नॉट गो फॉर एआई। जब हम ये सारा कर लेंगे तो देन वी विल गो फॉर एआई। मैं आपको ये बता दूं कि एआई जो है, इससे दुनिया की कोई डोमेन, दुनिया की कोई इंडस्ट्री, दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं जो इससे मुतासर ना हो। एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूं जो डिजिटल मार्केटियर है, अगर वो एआई पावर्ड नहीं है तो वो बंदा क्या काम कर रहा है। आई एम अमेज्ड कि वो क्यों डिजिटल मार्केटर है। उसकी वजह यह है कि आज अगर कोई डिजिटल मार्केटर है, वो एआई के थ्रू अगर वो सारी चीजें करता है, आज एसईओ भी एआई पावर्ड हो गई है, आपकी एडवर्टाइजिंग एआई पावर्ड हो गई है, आपकी कंटेंट जनरेशन एआई पावर्ड हो गई है, आपकी एसईओ एआई पावर्ड हो गई है, इवन आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग, एवरीथिंग इज एआई पावर्ड। तो जो जिस डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को रन करने के लिए 50 या 100 लोगों की जरूरत थी, आज वही 4-5 एआई पावर्ड लोग उसको कर सकते हैं। तो ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर है। एंड स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि नाउ इट्स नॉट टाइम टू पिक डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एज अ करियर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इट वॉज एन ऑप्शन 10 years बिफोर। इसमें उन लोगों ने करियर बनाया है जिन्होंने 10 साल पहले सफर किया, बिकॉज दैट वॉज न्यू एट दैट टाइम। और टेक्नोलॉजी में इफ यू आर नॉट फर्स्ट मूवर तो आप एडवांटेज नहीं ले सकते। आप अगर आज करियर का सोच रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट डिजिटल, मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूं, मैं खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूं, बट अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो नाउ इट्स टाइम फॉर एआई। उसकी वजह यह है कि इट्स द अर्ली वेव, वी आर अर्ली अडॉप्टर। इसमें अगर आप अभी आ जाएंगे तो यकीन करें कि जो अर्निंग की कैपेसिटी, जो बिजनेस ग्रोथ की कैपेसिटी, जो डेवलपमेंट की कैपेसिटी एआई के अंदर है, आपके सारे जो फील्ड्स हैं उसके अंदर कवर हो जाएंगे। सो आई विल सजेस्ट, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्टार्ट लर्निंग एआई। आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हैं, एआई इज मस्ट फॉर एवरीवन। वंडरफुल। यानी एआई जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा अगर आप डिजिटल मार्केटियर हैं, यस, या फिर आप जो ई कॉमर्स में कुछ करना चाह रहे हैं और सोशल मीडिया अगर करना चाह रहे हैं तो वो आपको एम्पावर कर देगा कि सुपर चार्ज कर देगा, कर आपके सारे काम को सुपर काम चार्ज को। कर। वेरी नाइस जी। तो हमें इस अभाम से जो बाहर आ जाना चाहिए कि शायद एआई जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, या सिर्फ हमें डिजिटल मार्केटिंग ही सीख के जो है दैट शुड बी एनफ और आगे नहीं जाना चाहिए। एआई का टाइम है, एआई को पकड़ लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल मेरा जो है वो ये है कि इसमें जो आपके एआई वर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे, एक तो वो एनरोल कैसे करेंगे उस यूनिवर्सिटी में, दूसरा जो है वो आप उसमें तालीमी म्यार को जो है किस तरह से इंश्योर करेंगे कि हम एज पर जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड मेरा थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या वो लोग जो हैं उनको कोई ऐसी सर्टिफिकेशन मिलेगी जिससे वो कहीं पे भी मसलन
वो जाएँगे और वो दिखा सकेंगे कि यस हमने इस यूनिवर्सिटी से ये वाला कोर्स किया हुआ है, तो हमारे पास ये एक है, ऑथेंटिक पेपर है उसका। ये मुझे थोड़ा-सा इसके ऊपर काइंडली गाइड कर दीजिए। जी ताहिरा, मैं वन बाय वन आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि हाउ वी विल इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट एआई यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको वर्चुअल रखने का, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है बिकॉज वी वांट कि ग्लोबल बिल्डर्स, एआई एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। अभी रीजन ये है कि जो चीज हम जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं या जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए एट प्रेजेंट हमारे पास पाकिस्तान के अंदर फैकल्टी मौजूद नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी एआई डेवलपमेंट जो है वो बहुत अर्ली स्टेज, पूरी दुनिया के लिए खैर अर्ली स्टेज है, बट पाकिस्तान के लिए बहुत अर्ली है। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के बिल्डर्स हैं, बट दे आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड विद डीप रिग्रेट, दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर समवेयर एल्स। लेकिन अगर हम वो नॉलेज लाना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो एआई बिल्डर है उसके पास पढ़ाने को वक्त नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाए, 2 घंटे का ट्रैवल करके फिर वहां पे जाए फिर आए, उसके लिए ये नामुमकिन है। बट दे हैव पैशन टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा कोई मॉडल बनाएं कि जिसपे वो बड़े कम वक्त में कंट्रीब्यूट कर सके। तो जो एआई यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे हैं वो ये है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है, पहले स्टेज में तो हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज करेंगे। दूसरी स्टेज में जो चीज आ रही है वो ये है कि जो दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं, वी आर क्रिएटिंग देयर क्लोन। हम उनका जो सारा नॉलेज, सारी जो उनकी जो ट्रेनिंग और एवरीथिंग है, वी आर क्रिएटिंग देयर क्लोन। और हम क्या करेंगे कि हम जो ग्लोबली लोग जिनको एक्सेस करना भी पॉसिबल नहीं है, वी विल गेट देयर ट्रेनिंग इनसाइड एआई यूनिवर्सिटी। और इस तरह से आप उन लोगों से सीख सकेंगे जो वाकई टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान बट इट वुड बी एक्सेसिबल। और अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि फॉर यू पीपल लैंग्वेज वुड नेवर बी अ बैरियर फॉर लर्निंग एट एआई यूनिवर्सिटी। वंडरफुल। और जो सर्टिफिकेशन की मैंने एक बात की है उसका क्या होगा? जी, सर्टिफिकेशन के लिए ये है कि एट प्रेजेंट डेफिनेटली इफ यू आर कंप्लीटिंग अ कोर्स तो हम आपको एआई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट तो देंगे, बट अगेन it's not recommended or approved by government yet. We are in conversation with the government institute. अभी हमारी बात चल रही है, हमने प्रपोजल पे काम किया है। हम जो गवर्नमेंट के पाकिस्तान के अदारे हैं जैसे नेफ्टेक है, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, we are in conversation with them. We are also planning to collaborate with different renowned university of Pakistan. और इन फ्यूचर अगर हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशंस हो जाती है तो पाकिस्तान की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज जो है, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, बट वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद देम। तो जब उनके साथ कोलैबोरेशन में करेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो आपको यूनिवर्सिटीज की तरफ से रिकग्नाइज्ड होंगे एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रिकग्निशन हो, ताकि नो डाउट ये तो स्किल ऐसी है कि अगर आपके पास स्किल है तो पहली बात है कि सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहते हुए यू नीड अ प्रूफ ऑफ योर स्किल एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, थैंक यू सो मच इफ्तिखार। और इसको रजिस्टर कैसे करेंगे लोग? यानी रजिस्टर करने का जो तरीका है इसको लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव है, aiversity.com। जो वर्सिटी है उसके एंड पे वाई नहीं आता, ये हम मेंशन कर देंगे, एआई वर्सिटी मेंशन कर देंगे। और वहां पे जब जाएंगे तो अभी हमने उसके लिए वेटिंग लिस्ट ओपन रखी है। ठीक है। वी वर प्लानिंग कि हम 500 लोगों को फ्री एक्सेस देंगे, बट 500 से जो लास्ट पॉडकास्ट किया ना उसके बाद 500 लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। नाउ वी हैव एक्सटेंडेड कि हम 1000 लोगों को फ्री एक्सेस, जो हमारी आप समझ लें कि वेटिंग लिस्ट पे हम एक्सेस देंगे। एंड फॉर द फर्स्ट कोर्स दैट वी आर क्रिएटिंग विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसका जो कोर्स है उसमें हम 1000 लोगों को फ्री एक्सेस दे रहे हैं। और ये जो वीडियो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ये जो है वो रजिस्ट्रेशन का लिंक लगा दिया जाए ताकि लोगों के लिए सहूलत हो। वेबसाइट भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, यहाँ पे जाके डायरेक्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। अभी रजिस्टर करेंगे तो ये कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा,
मिस कर जाएंगे तो हो सकता है इसके लिए आपको $200 पे करने पड़े। सो आप अभी रजिस्टर करें। ओके, वेरी गुड। यानी जितने भी लोग अगर रजिस्टर कर जाएंगे तो दे विल बी एंटाइटल्ड टू हैव इट फ्री। या टिल 1000 पीपल, 1000 बी द लोग। फर्स्ट 1000, ताकि आपको इतना इम्पोर्टेंट एआई यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो फ्री मिल सके। और मैं इंश्योर करूंगी कि हम लिंक और यूनिवर्सिटी का लिंक जो है और फॉर्म जो है वो दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दें। और आप लोग कोशिश ये किया करें कि जो मेन हमारा पॉडकास्ट होता है, यानी जो कंप्लीट पॉडकास्ट होता है, मेजर डिटेल्स उसी के अंदर होती हैं। बाकी जो हम क्लिप्स लगाते हैं वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो है वो जरा ज्यादा हो जाता है। तो मेन वाला पॉडकास्ट जो है उसको आप फॉलो किया करें। अच्छा जी, एक और मेजर जो इफ्तिखार इश्यू है पाकिस्तान का, वो है कि वी आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद ऑनलाइन लर्निंग। हम तो जब तक स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, डंडा नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशंस नहीं देते, कुछ नहीं होता, हम सीखते नहीं है, या हमारा मीडियम नहीं है। हम जितने मर्जी भी टिकटॉकर बन चुके हुए हैं, हम टिकटॉक पे इतना कुछ देखते हैं, मोबाइल हम सब, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर 25 करोड़ है तो मेरे ख्याल में कोई 22 करोड़ के पास तो फोन होगा ही होगा। हम टेक्नोलॉजी से टू द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ फोन जो है वो तो फेमिलियर हो गए हैं, मगर हम ऑनलाइन जाके सीखना सिखाने वाला काम जो है ना, दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस। तो वो कैसे आप लोग करेंगे, उसका कैसे क्या होगा बेसिकली? ये प्रॉब्लम जो है वो आपने बड़ा एक मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो उसको पॉइंट आउट किया है कि वी आर एडिक्टेड, मैं इसको कहूँगा अकस्टम्ड की बजाय, कि हम चाहते हैं जी, हम लर्निंग इसको कहते हैं कि हम क्लासरूम में हों, वहां पे एक टीचर हो, वहां पे जो है वो कोई 40-50 लोग बैठे हों और वो लेक्चर दे 2 घंटे का, उसके बाद हम सवाल करें, हमारे सवालों के जवाब मिल जाएं। और ये बहुत जबरदस्त मॉडल है। बट ये मॉडल उस वक्त काम करता है जब पढ़ाने वाला बंदा जो 2 घंटे आपको गाइड कर रहा है वो एक्सपर्ट है। लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इतनी क्वालिटी लाना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसके एक्सपर्ट्स पहली बात है पाकिस्तान में है नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आज हमने इस चीज को ना अडॉप्ट किया, इस लर्निंग मैथडोलॉजी को, देखें जब कोविड आया तो हमारे स्कूलों ने भी इसको अडॉप्ट किया, लोगों ने अडॉप्ट किया, काफी हमारी पॉपुलेशन है जो इसके साथ फेमिलियर है। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि अगेन लोगों का कंसंट्रेशन होता है कि इफ देयर इज एनी फिजिकल लोकेशन जहां पे जाएं वो कर सकें। नो डाउट वी आर इन प्लानिंग विद कोलैबोरेशन विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और वहां पे भी हम कुछ कोर्सेज जो है वो लोकल करवाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना, जो पाकिस्तानी हम लोग हैं, हम इस चीज को देखें कि अगर हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेनी है तो हमें फिर वर्ल्ड क्लास मेथड्स जो हैं उनको भी देखना है। पूरी दुनिया में लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है ताहिरा कि अगर आप 2 घंटे की फिजिकल क्लास पढ़ते हैं, उससे जो आपकी लर्निंग है वो 15 मिनट की है, बाकी गप्पे शप्पे लग रही होती हैं, बातें हो रही होती है, इररेलेवेंट बात होती है। और जब हम खुद एज अ प्रोफेसर, मैं जब ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो वो जो कंटेंट होता है वो 15 मिनट का जो कंटेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये देखें कि आज के दौर में आपका जो कैपिटल है इट्स योर टाइम। तो आप छोटी सी बात को सीखने के लिए आप इतना वक्त लगाएंगे, 2 घंटे आप ट्रैवल करेंगे, फिर वापस आएंगे, कहीं ट्रैफिक में फंस जाएंगे, फिर आपको कभी टीचर नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। वी डोंट हैव सो मच टाइम टू वेस्ट। तो इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि इसको आपको, अगर आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं और यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट पीपल, तो आपको इस पे आना है। हमने इंटेंशनली इसको, वी आर नॉट प्लानिंग टू हैव दिस फिजिकल लोकेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूएसपी है वो यही है कि इट्स ग्लोबल, इट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये सिंध में बैठे बंदे के लिए भी एक्सेसिबल है, लाहौर में बना दूंगा तो ये इसकी पॉपुलेशन के लिए ना,
ये सिंध में, ये बलूचिस्तान में हर बैठे जगह लोगों के के लिए लिए। एक्सेसिबल है, तो दैट्स व्हाई वी आर ओके विद इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है कि आपको पता है मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी अक्रॉस द ग्लोब देती हूँ, दुनिया में कहीं पे भी बैठे जी आप जी हमें जी। असेस आई कर सकते हैं। आई अच्छा, दुनिया में बैठे हुए बाकी लोग जो है ना वो आपको एक्सेस कर लेते हैं ऐसे हर जगह से। अच्छा, यहाँ पे लोगों का क्या मसला होगा, पेशावर से, कोयटा से, कश्मीर से ना आ रहे होंगे, तो मुझे उस बात की ना तकलीफ मुझे होती है कि यार बिल्कुल ऐसे। इतनी दूर से ये बंदा आया है मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए। वो ऑनेस्टली मुझे मेरे दिल में कुछ होता है कि आप इतना ट्रेवल करके आए, और इतना ये पैसा लगा के पैसा आए। लगा के आए हैं, हम्म। एंड आपका टाइम पूरे दिन का जो है वो जाया हो गया है। आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये बड़ी वरीसम लगी कि ये तो कहीं यही बात ना हो कि हम तो जाके इफ्तिखार साहब से कॉलेज में जाके सीख के आएंगे, ऐसे ही यहाँ है। पे हमने ऑनलाइन ही सीखनी, जबकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी हुई है कि हम कहीं पे भी बैठे किसी, मैं खुद अभी बैठू, यानी पूरे का पूरा ट्रीटमेंट जो है हमारा ऑनलाइन हो जाता है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं होती। मगर वो जो लोग, कुछ लोगों के दिमाग में है ना कि फिजिकल जो कांटेक्ट है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी क्योंकि नीड टू चेंज दैट। हाँ एग्जैक्टली, या बिकॉज लाइफ जो है दैट शुड बी इजियर। आप अपने एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं, आप अपने टाइम को जो है उस तरह से जाया कर रहे हैं। सो देखिए, थैंक यू सो मच। वर्चुअली भी तो लाइव ही होता है ना, अब तो एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, यू आर टॉकिंग डायरेक्टली हाँ टू द अदर डायरेक्टली, पर्सन, ट्रू ट्रू ट्रू, सो दैट्स वेरी ग्रेट। नाइस। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे जो है इफ्तिखार, वो ये है कि एआई वर्सिटी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त जो है उसको कैसे एलिवेट करने में हेल्प करेगा? यस, ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, हमें काम वो करना है जो हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो और मुश्किल हालात से हमारे मुल्क को निकाल सके। और एआई वर्सिटी और एआई एजुकेशन जो है वो कैसे इसमें रोल प्ले कर सकती है। मैं समझता हूं कि एआई एजुकेशन एक बहुत पिवटल रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। वो चाहे एआई वर्सिटी ट्रेनिंग करा रही हो या कोई एबीसी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करवा रहा हो, आई एम टॉकिंग अबाउट एआई एजुकेशन। उसकी वजह ये है कि एआई को यूज करते हुए जो एआई एजेंट्स आप बना सकते हैं, जो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं विद इन नो टाइम, मार्केट में जो उसकी डिमांड है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि आज एक वर्डप्रेस की आप वेबसाइट बनाए ना, तो पाकिस्तान में कोई 30,000 50,000 से ज़्यादा आपको उसके लिए नहीं देगा। ग्लोबली लोग अभी इसको भी रिकग्नाइज करते हैं। बट जब आप वेब एप्स की बात करते हैं, मोबाइल ऐप्स की बात करते हैं, आप एआई एजेंट्स की बात करते हैं, स्मार्ट होम्स की बात करते हैं, ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर एआई एजेंट्स। तो अब ये एआई एजेंट्स बनाए कैसे जाते हैं, यही तो हम इसमें सिखाएंगे। और सी द पोटेंशियल कि इफ यू लर्न टू डेवलप एन एआई पावर्ड ऐप, एआई एजेंट, कि जिसकी नॉर्मल प्राइस फ्रॉम $10,000 टू $50,000 है बनाने की कॉस्ट, और अगर मैं आपको बताता हूं कि आप 6 महीने लगा लें एआई एजुकेशन में और आप इसको सीख लें, आई कैन गारंटी यू कि आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं, एआई पावर्ड एप्स बना सकते हैं। तो अब अगर ताहिरा हर नौजवान जो है वो बजाय रस्मी तालीम की तरफ आने इस तरफ आए, 6 महीने साल लगा ले, तो आप ये देखें कि जो वर्कफोर्स है हमारी, जो 60% से ज़्यादा जो नौजवान है, वो कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास। हमारे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है पढ़ाई, एजुकेशन चैलेंज नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन चैलेंज तो रोजगार है, चैलेंज तो वो मार्केट है जो हमें नहीं मिल रही। अब जो डिजिटल मार्केट है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो बाकी चीजें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो सैचुरेटेड हो चुकी है। दिस इज ब्लू ओशन, और ये ऐसा ब्लू ओशन है कि अगर हम इसमें आ जाएं तो पहली बात तो ये है कि एज अ कंट्री हम बहुत सारा ज़र मुबादला ला सकते हैं। जो एप्स डेवलपमेंट होनी है उसके पैसे डॉलर्स में ही आने, पैसे पाकिस्तान में ही आने, और पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान इस वक्त वर्कफोर्स के हिसाब से फेवरेट है। और दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा कि पाकिस्तान 4th नंबर के ऊपर कंसीडर किया जाता है सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग, बिल्कुल ऐसे। और उसकी ताहिरा रीजन ये है कि देखें, वो चंद डॉलर्स पे करेंगे, उनके लिए $1,000 इज 1,000 एग्जैक्टली, बट हमारे लिए वो कोई 3 लाख रुपया बन जाता है। तो अब ये देखें कि
अब वो किसी को 1000 की प्रोडक्ट कोई काम देते हैं ना, तो इफ दे आर गेटिंग लोकली पीपल विल नॉट टेक दैट पेन। लेकिन यहाँ पे किसी को बंदा यार मुझे 2.5 पौने 3 लाख रुपए इसका मिल रहा है तो आई शुड गिव माई 100%। तो अब इसमें ये है कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे हमसाए मुल्क को वही प्रोजेक्ट जाता है तो उनकी करेंसी हमसे कोई 3-4 गुना ज्यादा है, तो वहां पे शायद आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी। यहाँ पे अभी इट्स जस्ट बिगिनिंग, हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो जिसको हम जो है वो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने करियर के लिए भी आप समझ लें कि इट वुड बी अ वेरी बिग पुश। और एआई वर्सिटी इसमें जो रोल प्ले कर रही है वो यही है कि वी आर एनेबलिंग पीपल। जो सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि पाकिस्तान में तो पहले बड़ी गुर्बत है और पाकिस्तान में एक रिवाज भी है कि कोई भी चीज़ आती है लोग महंगे महंगे कोर्सेज जो है वो लेके आते हैं, करोड़ों रुपया बनाते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं और उनका फ़ायदा सिर्फ उनको पढ़ाने वालों लोगों को होता है, पढ़ने वालों को नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहली बात तो यह है कि वी आर मेकिंग इट वेरी एक्सेसिबल। पाकिस्तान में जो अभी लॉन्च कर रहे हैं हम, जो पहला कोर्स जो कि ये दिसंबर में लॉन्च हो जाएगा, इसकी ग्लोबल प्राइस डिफरेंट है, बट पाकिस्तान में ये जो प्राइस हमने रखी है, यू वुड बिलीव इट्स नॉट मोर देन 10,000 रुपीज। ओके, वाओ। अब 10,000 रुपीज, मुझे ये बताइए कि आज 10,000 रुपीज में तो ताहिरा आपका सूट तो अलग बात, कोई बाकी चीजें जो है वो आप समझ लेंगे छोटी मोटी एक्सेसरीज नहीं आती। तो अब अगर आपको वो कोर्स इतना इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाए और आप उसको पूरा एक्सपर्ट तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाए और आप उसको फॉलो करें, तो एक नई डायमेंशंस आपके लिए जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट वेरी इकोनॉमिकल स्पेशली फॉर आवर कंट्री, और कोशिश हम कर रहे हैं कि लोग इसकी तरफ आएँ और आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से भी ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पीपल आर आउट रीचिंग अस, पीपल आर कमिंग टू अस, दे आर रजिस्टरिंग, और आप भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, बिकॉज इसमें मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जो भी नए आप प्रोफेशनल वो होता है जिसकी नज़र आज से 10 साल के ऊपर होती है। अगर आप सिर्फ आज को फोकस करके बैठे रहेंगे तो आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अगर इफ़ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट तो आपको फिर ट्रेंड्स को फॉलो करने की बजाय आपको फोर्स ही करना है कि 10 साल में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड सेटर बनना है। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे जो है वो ये है इफ्तिखार, एआई वर्सिटी जो है, ये नाम ही बड़ा खूबसूरत है। आई जस्ट फेल इन लव विद दिस नेम, एआई वर्सिटी, वाओ। अच्छा, कब लॉन्च कर रहे हैं आप इसको, यानी प्रॉपरली जब चीज़ें बिल्कुल पीपल विल हैव दिस के जी अब ये लॉन्च हो गया है और अब इसकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है, नाउ वी कैन रीच टू द यूनिवर्सिटी साइट और ये वो सारा कुछ? इसका जो प्लान है वो ये है कि इन दिसंबर 2024 वी आर लॉन्चिंग इट ग्लोबली, लेकिन इसकी जो सॉफ्ट लॉन्चिंग है वो हमने डिफरेंट फेजेस में की है। पहले जो 500 लोगों ने हमें ज्वाइन किया है ऑन द वेटिंग लिस्ट, वी विल गिव एक्सेस टू देम ऑन 31st of October। ओके, 500 लोगों को, और 31st अक्टूबर को जो 500 लोग उसको ज्वाइन करेंगे उनसे हम फीडबैक लेंगे कि भाई आपको प्लेटफॉर्म कैसा लगा, कौन सा प्लेटफॉर्म की चीज़ें हैं जो चेंज करें। प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, इट्स ऑलरेडी डन, बट वी आर लॉन्चिंग इट वेरी प्रोफेशनली। हम इसको इन हेस्ट कोई चीज़ फौरी तौर पे ऐसा नहीं करना चाह रहे कि जिसमें लोगों को समझ ना आए और लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो। सो इट्स अबाउट टू बी लॉन्च नाउ। आज अक्टूबर हो गया, दिसंबर में वी आर लॉन्चिंग ग्लोबली एंड यू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच जी। दिसंबर से पहले पहले रजिस्टर कीजिए एआई वर्सिटी के लिए ताकि आपको फ्री कोर्सेज जो हैं वो ऑफर हो सकें और आप उसको अभी इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल भी कर सकें। और यूनिवर्सिटी का लिंक और हमारा जो फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है इफ्तिखार साहब जो हमसे शेयर करेंगे वो हम अपने लिंक में आपसे शेयर कर देंगे। क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं इफ्तिखार साहब का पेज भी जो है वो आप लोगों से जो है शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर जवाब जो सवालों के अपनी फील्ड के हवाले से वही दे सकते हैं। येस, हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर विद यू। हम एक और एआई वर्सिटी के साथ एक और चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो कि अभी एक सरप्राइज़ है और बहुत जल्दी इसको जो है अनफोल्ड करेंगे आपके लिए, जो कि एक और धमाका होगा। वेट फॉर दैट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।